Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Today we discuss a very important topic, protein in our life. Chapter number 14, biomolecules, class 12th, chemistry. आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर बायोपॉलीमर कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन्स एक प्रकार के बायोपॉलीमर कॉम्प्लेक्स है। पॉलीमर मीन्स होता है कि जैसे काफ़ी सारी मोनोमर यूनिट्स मिलकर के पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करती हैं, ऐसे प्रोटीन भी एक प्रकार का बायोपॉलीमर कॉम्प्लेक्स है एंड मोस्ट एबिंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम में काफ़ी मात्रा में मिलने वाला एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है इसको अगर हम डिराइव करें ग्रीक वर्ड में, तो ग्रीक वर्ड में ये प्रोटियस, ग्रीक वर्ड में इसको प्रोटियस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी और प्राइमरी इम्पोर्टेंस। इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं या ये कहें कि ये बायोलॉजिकल जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मिलता है, प्रोटीन के जो मेन सोर्सेज जो है हमारे पास मिल्क, चीज़, पल्सीज, पीनट्स, फिश, मीट, इनसे हमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में हमें प्रोटीन्स गेन होता है। अगर हम बात करें मैमल्स में ये प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैमल्स में हेयर्स, स्किन, नेल्स, हीमोग्लोबिन, मसल्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कहने का मतलब कि मैमल्स में काफ़ी सारी क्वांटिटी में प्रोटीन्स मिलता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हायर मोलिकुलर मास होते हैं एमिनो एसिड्स के। प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम कंपोजिशंस की बात करें प्रोटीन के कंपोजिशन से रिलेटेड, तो ऑल प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिसाइड्स नाइट्रोजन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट। यानी नाइट्रोजन के साथ साथ इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और ये इसमें मिलते हैं। अब हम बात करें कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं कि इनमें ये तो मिलते हैं, उसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंस मिलते हैं जैसे फॉस्फोरस, आयोडीन और कुछ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, ये भी आपके प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। यानी एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, CONH बॉन्ड जो बनता है, तो उसके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर मास लगभग 10,000 से भी ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास में प्रोटीन्स के कंपोजिशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन है उन प्रोटीन्स को अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, तो हमें एमिनो एसिड्स गेन होते हैं। यानी प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करने पर एमिनो एसिड्स गेन होते हैं। जैसे प्रोटीन से इनको हाइड्रोलाइज किया तो पेप्टाइड बॉन्ड बना, पेप्टाइड से इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हम एमिनो एसिड्स को गेन करते हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास में क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो बेस्ड ऑन मोलिकुलर शेप के बिहार पर इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन यानी रेशेदार प्रोटीन्स, और सेकंड जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम दानेदार प्रोटीन्स भी कहते हैं। फाइबर प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एज आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
कि ये जो फाइबर्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स की एक चेन होती है, पैरेलल चेन होती है, जो आपके एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, किससे, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। दैन फाइबर लाइक इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर इंसोल्यूबल होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो टेम्परेचर और पीएच पर इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे एग्जांपल अगर हमारे पास में केराटिन जो हेयर वूल सिल्क में मिलता है, मायोसिन जो मसल्स में मिलते हैं, तो ये एक प्रकार के फाइबर्स टाइप के प्रोटीन्स हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जिनको हम दानेदार प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जो ग्लोबल प्रोटीन्स होते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन है वो कॉइल हो जाती है एक दूसरे के अंदर टू गिव ए स्फेरिकल शेप, तब वो एक स्फेरिकल शेप बनाती है। यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में घूम जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं, तो स्फेरिकल शेप बनाती हैं। उसी स्फेरिकल शेप को हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होता है और उसके साथ साथ ये एसिड, बेस और साल्ट इनमें भी सोल्यूबल होता है। इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स, ये हमारे पास में ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस पर प्रोटीन्स के टाइप्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।